ये जन सुराज है क्या? जन सुराज दल तो नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। ये समाज की मदद से, आपकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। भारत के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के राजनीति में बदलाव लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत हुई थी और 225 दिनों में लगभग 2500 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर के जनसुराज का कुनबा लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। इस जनसुराज अभियान से प्रशासनिक और पुलिस सेवा से रिटायर हुए 6 आईएएस अधिकारी और 12 आईपीएस अधिकारी अब तक जुड़ चुके हैं। रिटायर हुए अधिकारियों के मुताबिक बिहार की राजनीति में जनसुराज अभियान के बाद बदलाव आएगा और सेवा की भावना बढ़ेगी। जनता के लिए सुराज का अवसर देखा जा रहा है। करने में कि किसने बिहार को बिगाड़ा है, हमारा तर्क इससे उल्टा है। हम ये कह रहे हैं कि जिसने भी बिहार में शासन किया, जिसने भी सत्ता चलाई, जिसने जो किया या करने का दावा कर रहा है, सबको सही मान लीजिए। मान लीजिए कि 40 बरस में कांग्रेस ने यहाँ काम कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को आवाज मिल गई। ये मान लीजिए कि नीतीश जी के राज में सड़क बिजली सब आ गया। लेकिन अगर सब की बात को सही मान भी लिया जाए तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े हैं। तो काहे लिए दिमाग लगा रहे हैं कि किसने बिगाड़ा? दिमाग इसमें लगाइए कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे। प्रशांत किशोर इस जनसुराज पदयात्रा के जरिए बिहार के गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और अपनी जनसभा भाषण में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहित लगभग सभी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक जनसुराज अभियान किसी राजनीतिक पार्टी के रूप में काम नहीं कर रही है। भविष्य में इस पर काम करने की योजना है। भीतर खाने चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर नहीं आएंगे। उनकी नजर 2025 में होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसके लिए वो अच्छे और कुशल नेताओं का खोज कर रहे हैं। कयास यह है कि अगले लोकसभा चुनाव में वो बाहर से प्रत्याशियों का समर्थन कर सकते हैं। पिछले साल 15 अगस्त गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे अगले 1 साल में। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था। आज हम लोग मई में बैठे हैं, तो 9 महीना तो हो गया। कितने लोगों को नौकरी मिली? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है 10 लाख? तो हमने उस समय भी कहा और आज भी दोहरा देता। प्रशांत किशोर राजनीति के खेल में पहली सफलता हासिल कर चुके हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में से एक सीट पर प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद ने जीत दर्ज की थी। उस जीत के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव आने के बड़े संकेत मिल रहे हैं। सबसे कठिन काम है समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना। तो जैसे दही को मथते हैं तो मथते मथते मक्खन निकल आता है, वैसे समाज से सही लोगों को अगर निकालना है तो समाज को मथना पड़ेगा। समाज में जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनसे संवाद परिचय करना पड़ेगा। उसी दिशा में आज आपके सामने बैठे हुए हैं।